तो मेष राशि वालों की कार्यों में सफलता का योग दिखाएंगे, मेहनत रंग लाएगी। आने वाले कुछ करीब जो ये दिन रहेंगे ना, विशेष तौर पर 40 दिन बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, मेहनत रंग ला सकती है। अधिकारियों से संबंध अच्छे हो सकते हैं। कार्य करने का दिन है, सोचने का दिन नहीं है। कार्य करें, लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि शनि भी अस्त हो जाएंगे कुछ दिन बाद अभी, तो इसलिए सुंदर तरीके से समझ लीजिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य में साथ मिलने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन खर्चे विशेष तौर पर परेशान कर सकते हैं। जमीन जायदाद से लाभ होने के योग बन सकते हैं। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए समाज में अलग थलग पड़ सकते हैं, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। फिजूल खर्ची से फिजूल कार्यों में धननाश हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नौकरी छूटने का भय, बेकार किसी को उपदेश मत दीजिए, अपने काम से काम रखने का प्रयास कीजिए। और कर्क राशि वालों के लिए बेकार के झगड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। साझेदारी के कामों में कुछ कलेश हो सकता है, कानूनी चक्कर में फंस सकते हैं। दुर्घटना की आशंका दिखाई देती है, उसके लिए उपाय करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। सिंह राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि शत्रुओं का नाश होता दिखाई दे रहा है। वाद विवाद में जीत होने के योग बन सकते हैं। आपके लिए ग्रहों का ये परिवर्तन बहुत शुभ है, धन लाभ और सफलता के योग बनाता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए सफलता के योग दिखाई देते हैं। संतान को की विशेष तौर पर परेशानी से थोड़ा सा तनाव उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं, तो उसके लिए उपाय करने का प्रयास करें। उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। मित्र बंधुओं का थोड़ा सा स्वभाव उग्र हो सकता है, जो आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। लाल चीज़ों का दान करें, गुड़ का दान करें, कष्ट दूर होंगे। तुला राशि वालों के लिए यह मंगल का परिवर्तन जो है वो संपर्क बढ़ाने के योग बना सकता है, और संकुचित मानसिकता के जो लोग हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। नैरो माइंडेड थॉट वाले लोग हैं, उनसे बच के रहने का प्रयास कीजिएगा 40 दिन, अन्यथा वो आपको परेशान करें। अनावश्यक कुछ भय परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बॉस से मत झगड़ा कीजिएगा, नौकरी जा सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आपको लगातार सफलता मिलने के योग बनेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में हनुमान जी को और प्रसन्न कर लीजिए, मंगल के मंत्र का और जप कर लीजिए, दुगना लाभ हो जाएगा। आने वाले 40 दिन ये दिखा रहे हैं आपके लिए। धनु राशि वालों के लिए दिखाते हैं कि कठोर वाणी से विवाद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। धन हानि के योग बन सकते हैं। मानसिक तौर पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आपको उपाय करने की जरूरत है। क्या उपाय किया जाए? हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि नव शक्ति का संचार होगा। अनावश्यक जिद काम खराब कर सकती है, क्योंकि थोड़ी सी एरोगेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल आपकी राशि में उग्र होकर आ रहे हैं, उच्च होने जा रहे हैं। तो उग्रता नहीं, शांति के साथ अपने कामों को निकलवाने का प्रयास करें। शुक्र आ जाएंगे तो युक्ति तरीके से काम करना चाहिए आपको। केवल तलवार लेकर हाथ पे कार्य करने से काम नहीं होगा, उपाय करें। एक काम करें, उपाय के तौर पर लाल चीज़ों का दान करें, गुड़ का दान करें, कष्ट दूर होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कार्य योजना में बाधा आने की आशंका रहेगी। मेहनत ज़्यादा होगी, फल थोड़ा कम प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। स्वभाव में अनावश्यक गर्मी को त्यागने का प्रयास करें। गरीब जरूरतमंद लोग जो है उनका सहयोग करने का प्रयास करें, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया उपाय है आपके लिए। मीन राशि वालों के लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। संतान की उपलब्धि मन को प्रसन्न कर सकती है, उच्च शिक्षा का लाभ मिल सकता है, तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से मंगल का परिवर्तन क्या कर रहा है वो आपने जाना, लेकिन अब सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ होने के योग है वो भी जान लीजिए। सिंह राशि वालों, आज काम को मजबूती से करने के योग बन सकते हैं। मन हर्षित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि काम में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। भविष्य के बारे में विचार करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रस्त जीवन अच्छा रहेगा और अच्छा समय बीतता दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को समझने में आसानी होने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग डीप हरा रहेगा। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, सब कष्ट दूर होंगे। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि घरेलू कामों में थोड़ा प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है। आज किसी से चुनौतियों से आप घबराने वाले नहीं। ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। काम काज के सिलसिले में अच्छे नतीजे आपको प्राप्त हो सकते हैं। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। एक दूसरे का लोग ध्यान रखते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना सब प्रकार से कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत सारे लोग हमारे साथ भेज रहे हैं अपने प्रश्नों को, हम भी उन्हें शामिल कर लेते हैं और जल्दी से, जिससे लोगों को भी शांति प्राप्त हो। जालंधर से पंकज राठौर जी का एक प्रश्न है। उन्होंने लिखा है कि किसी व्यक्ति की यदि जो मस्तिष्क रेखा है उससे निकल कर कोई रेखा यदि मिडिल फिंगर तक पहुंच जाती है तो उसका जीवन में क्या प्रभाव होता है। देखिए, मिडिल फिंगर ये वाले फिंगर है और उसमें उसके नीचे क्या होता है, शनि का पर्वत होता है। यदि मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा हेडलाइन जो बीच वाली लाइन होती है उसको हेडलाइन बोला जाता है, और ये मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकल कर शनि के पर्वत पर पहुंच जाए तो कहा जाता है कि ऐसे जातक की किस्मत जो है ना वो विवाह के बाद, संबंधों को स्थापित करने के बाद जागती है। ऐसे जातक को विशेष तौर पर जीवन साथी या ससुराल पक्ष से भरपूर सहयोग प्राप्त करने के योग बन जाते हैं, और इनकी लाइफ में पार्टनर का विशेष तौर पर आना बहुत शुभ फलदायी होता है। ऐसे लोगों को शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद भाग्योदय होना है तो फिर क्यों चुपचाप बैठे हो, तो उसके लिए काम करने का प्रयास करो। जिस दिशा में काम करोगे रास्ता बन जाएगा। तुला राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपको का ध्यान काम पे लगाने की जरूरत दिखाई देती है। थोड़े विरोधी जो है आपके ऑपोजिट वाले लोग हैं वो थोड़े सक्रिय रहते दिखाई दे रहे हैं। आज इनकम में बढ़ोतरी के योग दिखाई देते हैं। आज परिवार के लोगों के साथ समय बिताते दिखाई दे रहे हैं। सेहत का ध्यान रखिएगा, खान पान पे ध्यान दें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद दिखाई देता है। उपाय जो है, सफ़ेद मिश्रित अनाज जरूरतमंदों में बांट दें।
दान करें, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है, मन हर्षित रहता दिखाई दे रहा है, भविष्य के बारे में विचार करते दिखाई दे रहे हैं। गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रुका हुआ पैसा वापस आने के योग दिखाई देते हैं। परिवार वालों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है। संतरी रंग आपको लाभ देता दिखाई दे रहा है। आज किसी मंदिर में हो सके तो थोड़ा दान करने का प्रयास करें, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लगातार एक के बाद एक व्हाट्सएप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी संकोच त्यागिए, अपने प्रश्न को तुरंत व्हाट्सएप से भेजिए। इस कार्यक्रम की एक बहुत सुंदर खासियत ये है कि आप जो प्रश्न भेजते हैं ना व्हाट्सएप के माध्यम से, हम उन सब प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने प्रश्न को क्लियर लिख के भेजने का प्रयास करें। कोई प्रश्न हो तो सबसे पहले उस प्रश्न को लिखें, फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब डिटेल्स डालने का प्रयास कीजिए और व्हाट्सएप जो नंबर चल रहा है उस पर तुरंत भेज दीजिए। आपका प्रश्न किसी भी रूप में जो आएगा, हम उसको अवश्य आप इस कार्यक्रम में शामिल कर उसको जवाब देने का प्रयास करेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद भी आप अपने प्रश्नों को लगातार भेज सकते हैं, क्योंकि दिन भर हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं, चिंता ना करें। रायबरेली से राजकुमार चौहान जी का प्रश्न आया, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सपने में हवाई जहाज से सफ़र करते हुए स्वयं को देखा है और जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठा हुआ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो ये दिखाई देता है कि उसकी कोई उच्च महत्वाकांक्षा मन में चल रही है। उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति जी तोड़ करके मेहनत कर रहा है। विपरीत परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ऐसे लोग प्रश्न दिखाते हैं कि वो जुटे रहते हैं और अधूरा कार्य पूर्ण करने के संकेत दिखाई देते हैं। तो स्वप्न जो है शुभ है, सफलता की तरफ आगे बढ़ने का इशारा करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मंगल भी बहुत बढ़िया परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश करें, हनुमान जी को अप्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। बहुत जल्दी सोने पे सुहागा योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके प्रश्न के अनुसार से। धनु राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। रुके हुए काम बन सकते हैं, मन में आनंद का उदय हो सकता है, परिवार में व्यापार में कुछ नए विचार करते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग प्रेम जीवन में चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई देता है। संतान पक्ष से सकारात्मक सूचना प्राप्त होने के योग बनेंगे। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। देखिए, आज ग्रहों का योग है अच्छा आपके लिए। एक काम करें, उसको और शुभ करने के लिए बाजार से कुछ मूली लेकर कुछ दान कर दीजिए किसी गरीब व्यक्ति को, या मंदिर में दान कर दीजिए, कल्याण होगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। खर्चों में थोड़ी तेजी आती दिखाई दे रही है। मानसिक दबाव थोड़ा परेशान कर सकता है, उपाय करना पड़ेगा। आज काम के सिलसिले में दिन अच्छा रहता दिखाई दे रहा है, काम की प्रशंसा भी होती दिखाई दे रही है। आज आपके काम को देखकर सीनियर्स प्रसन्न हो सकते हैं। शुभ अंक 1 है। शुभ रंग आपके लिए केसरी रहेगा। भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन करें, उन्हें अर्घ्य दें। देखिए, भगवान सूर्य की कांति से आपको लाभ प्राप्त होगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। अब लगातार एक जो व्हाट्सएप आ रहे हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। गोपालगंज से ब्रज बिहारी जी का एक प्रश्न आया है और उन्होंने लिखा है कि उनको सर्दी खांसी जो है मौसम बदल रहा है उसके कारण से परेशान कर रही है। गला जो है और नाक कान इत्यादि जो बंद से रहते हैं, जानना चाहते हैं उपाय क्या करें। देखिए, अब ये समस्या है इम्यूनिटी वीकनेस के कारण से। आमतौर पर पॉल्यूशन भी बहुत समस्या उत्पन्न करता है। ऐसे में सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि जब बाहर से काम करके घर में आएँ तो सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी से गरारे कर लेने चाहिए, नाक को साफ कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि कई बार हम श्वास के साथ बहुत सारे इन्फेक्शन लेके आते हैं और अंदर चले जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन पॉल्यूशन के द्वारा हो जाती है, उससे एंजाइटी बढ़ जाती है, उससे कई प्रकार की इरिटेशन होने लगती है। ऐसे में ये लिंग मुद्रा है। दोनों हाथों को इस प्रकार से क्रॉस करने के बाद इस अंगूठे को सामने से खड़े करने से ये लिंग मुद्रा बन जाती है। तो इस मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, जो छाती में कंजेशन है, कफ है, वो धीरे धीरे जलेगा और सुंदर तरीके से आप लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इस मुद्रा को ठीक से करने का प्रयास करना चाहिए। आधे रूप में कई बार ऐसे जोड़ के रखेंगे हाथ तो उससे मुद्रा नहीं बनेगी। मुद्रा बनेगी इस प्रकार से ये अंगुष्ठ इस प्रकार से खड़ा रहे, तो देखिए बहुत जल्दी कंजेशन संबंधी समस्याओं से निजात प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह कैसे हैं जान लीजिए। आज का दिन खूब मेहनत करने का योग दिखाई देता है और काम के सिलसिलों में नतीजे अच्छे प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। इनकम में बढ़ोतरी के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नए अवसर भी आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। भविष्य में फायदा होने के योग बताई देंगे। आज आपका नजरिया थोड़ा बदलता दिखाई देगा आपको। आज शुभ अंक आपके लिए 3 है। बैंगनी रंग आपके लिए लाभ देगा। ध्यान रखिएगा, ग्रह दिखाते हैं कि आज नए वस्त्र धारण करने से नुकसान हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि कार्यस्थल में कुछ दिक्कतें आने के योग दिखाई देते हैं। प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ कुछ साजिश रचते दिखाई दे रहे हैं, सतर्क रहिएगा। आज सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बात का ध्यान रखें, वो कोई नया निवेश करने से बचें। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में जो अवरोध है उसमें विशेष तरह समाप्ति के इशारे मिल सकते हैं। परिवार के साथ किसी समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। शुभ अंक 5 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। आज एक काम करें, थोड़ा सा अपने प्रयास के अनुसार से, अपनी मेहनत के अनुसार से, अपने सामर्थ्य के अनुसार से गौशाला में हरी घास का दान करने का प्रयास करें। यदि हो सके तो अपने वजन के बराबर हरी घास का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
माँ में करेंगी कल्याण। लगातार लोग हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं और हम उनके प्रश्नों का समाधान अभी देंगे, लेकिन इसके बाद अंक ज्योतिष के अनुसार से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिनको राशि नहीं मालूम है ना, केवल डेट ऑफ बर्थ मालूम है, उसके अनुसार से हम भविष्य बताएंगे उनके लिए, जिनका वो केवल राशि के अनुसार के बजाय आप अंक मूलांक के हिसाब से जान सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं एक व्हाट्सएप की। देहरादून से विशाल अवस्थी जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने सपने में पत्नी के किसी विशेष तौर अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखा, जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए, सपने में यदि आप इस प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं कि आपकी पत्नी किसी और के साथ है, तो ये प्रश्न जो है ये विशेष तौर पर शंकाओं को उत्पन्न करने वाला है। ये प्रश्न गलत मन में जो डर बना हुआ है वो दिखाता है। ऐसे में विशेष तौर पे आपके पार्टनर के साथ आपके विश्वास में कमी आने के योग दिखाई देते हैं। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों के लिए ये प्रश्न बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे में चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको अपने नज़रिए को बदलने का प्रयास करना चाहिए। दिमाग में जो नेगेटिविटी चल रही है उसके कारण से कहीं ना कहीं कष्ट आने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में इन संबंधों को ठीक करने के लिए आपको एक उपाय करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर, जहाँ शिव पार्वती की सुंदर दोनों मूर्ति विद्यमान है, ऐसे में भगवती पार्वती को विशेष तौर पर जो श्रृंगार का सामान है वो अर्पित करने का प्रयास कीजिए। इस संबंध में टकराव की स्थिति जो है वो दूर होने की स्थिति बनेगी और टकराव दूर होगा और कल्याणकारी योग बनेंगे। माँ में करेंगे कल्याण। हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 की, जिनका जन्म 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ हो। ग्रह दिखाते हैं कि उनको आज अपनी आंतरिक शक्तियों का अनुभव हो सकता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी हर एक के अंदर होती है, उनको अनुभव करने में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आज आपकी स्थिति सकारात्मक रहती दिखाई दे रही है। लोग आपके टैलेंट को पहचान सकते हैं। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। धन के मामले में किसी पे ज़्यादा भरोसा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। वरिष्ठों का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मूलांक 2, जिनका जन्म 2 तारीख या 20 विशेष तौर पर 20 तारीख को हुआ हो या 11 तारीख को हुआ हो, तो उनके लिए समय कैसा रहेगा। आज किसी विशेष व्यक्ति का मिलने का अवसर बन सकता है। कोई पुरानी गलतफहमी सुलझ सकती है। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। आज पिछले कुछ दिनों से चल रही चिंताएं दूर करने का अवसर आपको मिल सकता है। आत्मचिंतन करें, थोड़ा योग का सहारा लीजिए, अच्छा रहेगा। मेहनत रंग लाएगी। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि सामाजिक गतिविधियों में थोड़े व्यस्त रहेंगे। आज रिश्ते मजबूत करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई पुराना विवाद जो चल रहा है उसको ठीक करने का रास्ता मिल सकता है। भागदौड़ रहेगी लेकिन परिणाम अच्छे रहेंगे। अटका हुआ पैसा मिल सकता है। आज प्रयास सफल रहेंगे। मेहनत जो करेंगे उसका प्रयास आपको लाभ दे सकता है। भगवान की आराधना करें, थोड़ा सा भगवान पर ध्यान दें, भगवान आपके समस्त विघ्नों को दूर करेंगे। मूलांक 4 वालों के लिए, यानी जिनका जन्म 4 तारीख को या 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, उनका भविष्य दिखाता है आज के दिन में थोड़े से व्यस्त रहते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा अपने लिए समय कम निकाल पाएंगे। आज समय का लफ्ज़ भी उठाते दिखाई दे रहे हैं। आज योजना सफल हो सकती है। आज किसी विशेष तौर पर विवाह या संबंधी या कैरियर को लेकर चिंताएं दूर करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। आज लोगों के साथ काम करते वक्त अपनी भावनाओं को हावी ना होने दें। कई बार क्या होता है, अपनी बातों को लोगों पर हावी करने का प्रयास करते हैं, थोपने का प्रयास करते हैं, वो आप पर भारी पड़ सकता है। उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि संबंधों में मजबूती के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। प्रेम और स्नेह के बल पर आप सफल हो सकते हैं। आज अहंकार को त्यागें, सही रास्ता पकड़ने का प्रयास करें और बेकार की यात्रा करने से बचें। गौ माता की सेवा करें, गुड़ और रोटी गाय को खिलाएं, कल्याण होगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कुछ खास काम पूरे करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी के हस्तक्षेप से विवाद को, जो संपत्ति से संबंधित जुड़ा विवाद है, उसको सुलझाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे। बिना मतलब किसी के विवाद से ना जुड़ें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। हो सके तो ग्रहों को ठीक करने के लिए उड़द का दाल का दान कर सकते हैं। साबुत उड़द का दान करना भी अच्छा रहेगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज दिनचर्या में कुछ नयापन लाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। परिवार के लोगों को भी शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। आज जो परीक्षा होगी उसके परिणाम प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, सकारात्मक रहेंगे। आज घर परिवार में किसी आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन किसी से विवाद में ना फंसे। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा दिन कष्टमय हो सकता है। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज मन में शांति का अनुभव होगा। पढ़ने लिखने में रुचि बढ़ सकती है। सही समय पर काम पूरा होने से मन में प्रसन्नता का उदय हो सकता है। आज आपके ग्रह अच्छे हैं, बहुत से कठिन कार्य हो सकते हैं पूरे। आज ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें, कल्याण होगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आप अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहते दिखाई दे रहे हैं। आज भौतिक सुख साधनों में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। समय अच्छा रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा। छात्रों को पुरस्कृत किया जा सकता है, सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन एक नकारात्मक सोच आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। एक काम करें, माथे पर रोली का तिलक करें, सुबह सुबह कल्याण होगा।
माँ में करेंगी कल्याण। तो इस प्रकार से आपने बहुत प्रकार से अपने प्रश्नों का समाधान भी जाना। इस कार्यक्रम के बाद भी अपने प्रश्नों का समाधान करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कल फिर आपसे मिलेंगे और चलते चलते आज चंद्रदेव की एक गायत्री का पाठ श्रवण कर लीजिए। ये बहुत सुंदर है। चंद्रमा इस वक्त थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं और उनके कमज़ोर होने से मन में अशांति हो जाती है, मन थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए गायत्री बहुत सुंदर है। ओम निशाकाराय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्।